हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6, इशू ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 36। इससे पहले वाली वीडियो में गाइस हम 33, 34 एंड 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। आज अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36। ग्रेस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 crore divided into equity shares of ₹20 each payable as follows। ठीक है, 5 ऑन एप्लीकेशन पर, ₹17 ऑन अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो गाइज देखिए, ₹10 का प्रीमियम इंक्लूड है, तो इट मीन्स ये टोटल फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी। अपनी फेस वैल्यू दी हुई है आपको 20 और प्रीमियम दिया हुआ है ₹10 की, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ₹30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और बैलेंस ऑन कॉल, जो बैलेंस बचेगा वो आपको कॉल्स पर लेना है। तो कितना हो गया, ये 17 को 5 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 और बचा कितना, 8 बचा। ठीक है, तो 8 आपका कॉल्स के लिए यूज़ किया जाएगा, तो हो गया ना टोटल 30। ठीक है, और गाइज ये आपको अथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है तो आपको शेयर्स निकालना आता ही होगा। आप 20 को इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख। ठीक है, आगे है हमारा द कंपनी ऑफर्ड 2 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जो कंपनी है उसने कितने के लिए ऑफर किया है, 2 लाख शेयर्स के लिए ऑफर किया है। एप्लीकेशंस वर रिसीव वर 190,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली मेड। ठीक है, तो 2 लाख है, 2 लाख के लिए तो कंपनी ने ऑफर किया है, इट मीन्स इशू किए हैं। लेकिन जो पब्लिक है उसने कितना रिसीव किया है, 190,000, तो इट मीन्स ये अंडर सब्सक्रिप्शन का है। राइट, ऑल द मनी वॉज कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ठीक है, ऑल मनी रिसीव की गई है। फर्स्ट आपको केस दिया हुआ है, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 8,000 शेयर्स हेल्ड बाय आभा। आभा है जिसने कितने शेयर्स लिए हुए हैं, 8,000 शेयर्स लिए हुए हैं। उसने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी का अमाउंट पे नहीं किया है। ठीक, वैसे ही सेकंड केस क्या कहता है कि कॉल मनी ऑन 6,000 शेयर्स बाय सूची। तो सूची ने कितने लिए हुए हैं, 6,000 शेयर, जिसने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया है। आभा शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दीज 60% वर री इशूड एट। देखिए, जो आभा ने जो शेयर्स लिए थे, कितने शेयर्स लिए हैं, 8,000 शेयर्स, तो उसका जो 60% है कितना आ जाएगा, 8,000 का 60% सॉल्व करेंगे तो 4,800 आ जाएगा। तो उसको क्या कर दिया, री इशू कर दिया है 18 पर शेयर एज फुली पेड। देखिए 18 में किया है, फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, ₹20 दी हुई है, लेकिन उसे कितने में इशू किया है, 18 पर शेयर एज फुली पेड। गाइज इस क्वेश्चन में आपको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है और शेयर कैपिटल बनानी है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल बनाएंगे, लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले क्या दिखा देना है, देखिए मैंने यहाँ पे बेसिक्स आपको लिख के दिखाया है कि एप्लीकेशन का ₹5 वैल्यू है, अलॉटमेंट की ₹17 है, जिसके अंदर ₹10 का प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना आ जाएगा अमाउंट, तो देखिए ₹10 का जो वैल्यू है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है और ₹20 की आपकी फेस वैल्यू दी हुई है, तो टोटल ये कितना हो गया आपका, 30 हो गया। 30 में से ₹5 आपको एप्लीकेशन पर दिया है, अलॉटमेंट के 17 दिए, तो बचा कितना, 8, तो उसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेंगे। ठीक है, आभा ने शेयर्स दिए हैं 8,000, उसका 60% क्या किया गया है, री इशू किया गया है 4,800। अब कितना बचा, 40,000 बचा, तो 8,000 का नहीं 40% बचा, तो 8,000 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 3,200। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है बैलेंस शीट का। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ग्रीस लिमिटेड, वही अपनी मेन हेडिंग डालेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल। तो पहले बनाना पड़ता है हमें नोट्स टू अकाउंट। गाइज इसके अंदर हम शेयर कैपिटल दिखाएंगे। शेयर कैपिटल में आप 4 तरीके की कैपिटल दिखाते हो, अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में फुल्ली पेड कैपिटल और नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। तो देखिए अथोराइज्ड कैपिटल, तो अथोराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है इस क्वेश्चन में, 1 करोड़ डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। तो आप 1 करोड़ को 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपके शेयर्स निकल के आएंगे कितने, 5 लाख। तो बस लिख देना है यहाँ पे 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 करोड़। ठीक है, अब आपको इशूड कैपिटल दिखानी है। तो इशूड कितनी है, कितनी कैपिटल आपकी इशू की गई है, 2 लाख। कंपनी ने कितनी इशू की थी,
2 लाख, तो 2 लाख दिखाएंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 20 रुपीज़ ईच, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 40 लाख। अब आपको दिखानी है गाइस सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको सबसे पहले फुल्ली पेड कैपिटल दिखानी है। तो फुल्ली पेड कैपिटल कैसे होगी, इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना है, देखिए आपकी इशूड कैपिटल कितनी थी 2 लाख, रिसीव कितना हुआ है 190 लाख, 1,90,000, ठीक है। तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है 1,90,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें से लेस कर देंगे आप कॉल इन एरियर, कितने का, देखिए एक पर्सन है आभा जिसने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी का अमाउंट नहीं दिया है, 8,000 शेयर्स उसने लिए हुए थे, तो उसने किसका पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट का और कॉल मनी का, ठीक है। तो 8,000 क्या हो गया, हमें कॉल इन एरियर हो गया, तो इसे हम लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1,82,000। गाइस देखिए मैंने अलग अलग करके दिखाया है, बाकी आपका अगर टोटल देखेंगे कि इस आभा ने अलॉटमेंट और कॉल मनी का अमाउंट नहीं दिया है और जो सूची है उसने कॉल्स मनी नहीं दी है, तो 8,000 और 6,000 टोटल कितना हो गया 14,000 का अमाउंट हमें नहीं मिला है। तो चाहे तो आप इन्हें अलग अलग करके रिसीव वाली में से लेस कर दो या फिर आप इकट्ठा भी कर सकते हो, तो मैंने अलग किया है। तो 190,000 में से पहले क्या कर देंगे 8,000 को लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अमाउंट आपका 1,82,000, ठीक है। अब जो ये 8,000 वाले शेयर्स हैं इसमें से कितना परसेंट री इशू किया है 60%, देखिए लिखा है ना आभा शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दिस 60% वर री इशूड, तो 60% री इशू किया है, तो 80,000 का आप 60% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 4,800। तो क्या कर देंगे 4,800 को 4,800 को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे शेयर फॉरफीचर का, तो कितना आ जाएगा 1,86,800 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सूची का दिखा देना है कॉल इन एरियर, तो सूची ने कितने अमाउंट की पे नहीं की थी 6,000, कॉल्स का पैसा पे नहीं किया था ना, तो इसे लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1,80,800, ठीक है। तो यही अमाउंट क्या हुआ है हमारा सब्सक्राइब्ड हुआ है फुल्ली पेड, ठीक है। तो बस इसी को लिख देंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, इसको लिख देंगे 1,80,800 इक्विटी शेयर एट द रेट 20 रुपीज़ ईच, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो गाइस वो आपका आ जाएगा कितना 36,16,000, ठीक है। तो ये आ गया आपकी सब्सक्राइब एंड फुली पेड, यही देखो आपका यहाँ पे आंसर भी है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल कितनी आ गई आपकी 36,16,000। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि ये कैपिटल कैसे आई है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए हमारी जो एप्लीकेशन रिसीव थी वो कितनी हुई थी 1,90,000, ठीक है। कॉल इन एरियर कितना था आभा का 8,000 रुपीज़, तो लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,82,000। फिर उसके जो 8,000 शेयर्स थे उसके 60% को क्या कर लिया था फॉरफीचर कर लिया था, जब्त कर लिया था, तो इसे ऐड कर देंगे 4,800 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1,86,800 रुपीज़। अब आपको सूची का कॉल इन एरियर माइनस करना है, उसने कितना अमाउंट नहीं दिया है कॉल्स पर 6,000 का, तो माइनस करेंगे तो आपकी सब्सक्राइब फुली पेड कैपिटल कितनी आ जाएगी 1,80,800, ठीक है। फिर इसको आप इसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 36,16,000। गाइज अब आपको दूसरी कैटेगरी दिखानी है इसकी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, जो सब्सक्राइब तो हुए लेकिन हमें पे नहीं हुए, तो कितना पे नहीं हुआ था 6,000 शेयर्स पे नहीं हुए, कॉल इन एरियर है सूची वाला, राइट। तो 6,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 20 रुपीज़ ईच, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसमें से कॉल इन एरियर, ठीक है। ये जो 6,000 रुपीज़ थे वो नहीं मिले थे, तो पहले तो इसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपको, तो वो कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़, मतलब इतना ड्यू हुआ था लेकिन मिला नहीं हमें, ठीक है। तो अब क्या दिखाएंगे, अब इसने किसका पैसा नहीं दिया कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स की वैल्यू कितनी थी 8 थी, राइट। तो अब कितना एरियर हो जाएगा, तो एरियर हो जाएगा हमारा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। कितना आ जाएगा 48,000, तो इस 1,20,000 में से कॉल इन एरियर को लेस करेंगे तो गाइस वो आपका आ जाएगा 72,000 रुपीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका आंसर में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल आ जाएगी आपकी 72,000 रुपीज़। अब गाइस हमें क्या करना है शेयर फॉरफीचर को ऐड करना है, तो शेयर फॉरफीचर में देखिए आपने यहाँ पे क्या किया था कि जो आभा थी उसके 8,000 शेयर्स में से 60% जो शेयर्स थे उसको क्या कर दिया था शेयर फॉरफीट कर दिया था, लेकिन कितना बचा था 40% बचा भी तो था ना,
8,000 का 40% बचा था, राइट। तो उसे कहाँ लेंगे, उसे भी हम फोरफीट में लेंगे 3,200 रुपीज़, ठीक है। तो 40% निकालेंगे तो 3,200 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16,000 रुपीज़, ठीक है। तो यही आपका फोरफीचर शेयर अकाउंट है 16,000। अब आप इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 37,04,000 रुपीज़, ठीक है गाइस। ये आपको प्लस कर देना है। तो ये आपका नोट्स टू अकाउंट रेडी है। देखिए अब बस इसी अमाउंट को आपको क्या कर देना है, बैलेंस शीट में नोट कर देना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल में कितना दिखा दोगे आप 37,04,000 रुपीज़। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर हुआ होगा। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये तीनों अलग अलग भी दिखाया हुआ है, मैंने भी नोट्स टू अकाउंट में आपको अलग अलग बता दिया है, और इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है 37,04,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। On 1st April 2023, Blue Heaven Limited was formed with an authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh equity share of ₹10 each। गाइज आपको अथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है 20 लाख, देखिए यहाँ पे रुपीज़ है, ठीक है। जब रुपीज़ होता है तो वो हमारी कैपिटल होती है, और जब ऐसे कर रुपीज़ नहीं दिया होता वो हमारे शेयर्स होते हैं। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स है जो कि 10 रुपये का एक है। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। देखिए अथोराइज्ड कैपिटल आपकी 20 लाख है, पब्लिक कंपनी ने इशू कितने किए हैं शेयर्स 1,50,000। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 140,000 इक्विटी शेयर, और पब्लिक ने रिसीव कितनी की एप्लीकेशन 1,40,000। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 पर शेयर्स वर कोल्ड। अब कंपनी कितना मंगवा रही है, देखिए फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है, लेकिन मंगवा कितना रही है 7 पर शेयर्स है, इट मीन्स ये नॉट फुली पेड है, राइट। अब अरुण होल्डिंग 4,000 शेयर्स एंड वरुण होल्डिंग 3,000 शेयर्स। अब अरुण के पास 4,000 शेयर्स है और वरुण के पास 3,000 शेयर्स है। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर्स। अब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, दोनों ने ही। तो वरुण शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। वरुण है जिसके शेयर्स को क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है फर्स्ट कॉल के बाद, ठीक है। तो वरुण के कितने शेयर्स है, आपके 3,000 शेयर्स है, तो इन्हें क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया। एंड लेटर ऑन 1,800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट 5 पर शेयर्स, ठीक है। 3,000 में से 1,800 शेयर्स है जो कि री इशू कर दिए हैं कितने में, 5 पर शेयर्स में। देखिए कॉल्ड अप कितना था, 7 था भाई, 10 इसकी फेस वैल्यू दी हुई है, लेकिन कंपनी ने 7 कॉल्ड अप मंगाया है, ठीक है, 7 रुपीज़ मंगाया है। उसमें से कितना री इशू किया है, कितने में री इशू किया है, 7 वाले को 5 पर शेयर्स में री इशू कर दिया है। तो गाइज आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है और आपको इसमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इनवाइटिंग जो एप्लीकेशन है 1,50,000 है, एप्लीकेशन रिसीव की है पब्लिक ने 1,40,000। अब जो 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, लेकिन कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया है 7 रुपीज़, तो ये नोट फुली पेड हो गया। और री इशू कितने किए हैं 1,800 शेयर्स, कितने में किए हैं 7 रुपये कॉल्ड अप है, और 5 रुपीज़ में ये क्या किया है, री इशू किया है। तो आप फॉर्मेट बना लेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ब्लू हेवन लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, एंड इसके अंदर हमें क्या दिखा देनी है, शेयर कैपिटल। अब बनाते हैं हम नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में आपको क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल दिखाना है। शेयर कैपिटल में फर्स्ट दिखाना है आपको अथोराइज्ड कैपिटल। तो अथोराइज्ड कैपिटल में आप कितना दिखा देंगे गाइस, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ठीक है, बस दिखा देंगे इसी 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा 20 लाख। उसके बाद आपको इशूड कैपिटल दिखा देनी है। तो इशूड कैपिटल कितनी है आपकी 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच, कितना हो जाएगा 15 लाख। अब आपको दिखा देनी है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो गाइस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपका एक ही कैटेगरी है, नोट फुली पेड, क्योंकि 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, लेकिन कंपनी कितना कॉल्ड अप कर रही है 7 रुपीज़, ठीक है। तो अब आपको ये दिखाना है, देखिए आपको रिसीव कितना हुआ है, पब्लिक ने कितने शेयर्स रिसीव किए हैं 1,40,000। इसमें से आपको कितना नहीं मिला है भाई, 3,000 तो वरुण ने नहीं दिया है ना, और 4,000 का अरुण ने नहीं दिया, और जो 3,000 शेयर्स थे उसको क्या कर दिया 1,800 इसमें से फॉरफिट कर दिए, री इशू कर दिए, ठीक है। तो बस
थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,40,000 की। शेयर्स फॉरफिट करेंगे, माइनस कर देंगे 3,000 शेयर्स। किसके हैं ये 3,000 शेयर्स? वरुण के। माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1,37,000। ठीक है, अब इस 3,000 में से कितने शेयर्स रीइश्यू करें? देखिए इसमें एक पार्शलिटी हो गई है कि अरुण के जो शेयर्स थे उन्हें क्या किया है, फॉरफिट नहीं किए गए हैं, और वरुण के जो शेयर्स थे उसको फॉरफिट कर लिया है और रीइश्यू भी कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन में यही कहा गया है, तो हमें तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1,37,000 में से जो रीइश्यू है उसका अमाउंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1,800 है, 3,000 में से 1,800 को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1,38,800 रुपीज़। बस इसी को दिखा देंगे यहाँ पे। सब नोट फुल्ली पेड 1,38,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। लेकिन कॉल्ड अप कितना है, 7 कॉल्ड अप, 7 ही मंगवाया ना, तो 7 को आपको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो कितना आ जाएगा आपका 9,71,600 रुपीज़। ठीक है गाइस, अब आपको कॉल इन एरियर माइनस करना पड़ेगा इसमें से। कॉल इन एरियर कितना हुआ है, कितने का अमाउंट और नहीं मिला है हमें? जो 4,000 शेयर्स अरुण के पास थे उसने पेमेंट नहीं की है ना फर्स्ट कॉल की, तो बस इसे कर देंगे। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2 फर्स्ट कॉल की, और 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। तो 8,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 9,63,600 रुपीज़। उसके बाद ऐड कर देंगे फॉरफिट शेयर्स। देखिए 3,000 शेयर्स थे, किसके थे, वरुण के थे। इसमें से कितने फॉरफिट किए हैं, 1,800 फॉरफिट किए हैं, तो 1,800 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1,200 आ जाएगा। और वैल्यू कितने शेयर्स फॉरफिट किए होंगे? देखिए फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का तो अमाउंट मिला ही नहीं है, राइट। तो अमाउंट किसका मिला होगा इतने में से? 5 रुपीज़ मिला होगा ना, 5 पर शेयर्स बोला हुआ है, तो 5 पर शेयर्स मिला होगा, है ना। देखिए 1,800 वालों को कितने में रीइश्यू किया है, 5 में। तो बस इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। इसे ऐड करेंगे तो गाइस आपकी वैल्यू आएगी 9,69,600 रुपीज़। अब इसे ही आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना। यहाँ पे दिखा देंगे शेयर कैपिटल में 9,69,600 रुपीज़। देखिए गाइस आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि 2 कैटेगरी आई थी भाई। एक तो 60% का क्या किया था, फॉरफिट कर दिया था, और बाकी जो बचा उसे भी तो हमें शेयर फॉरफीचर में डालना है ना। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 क्लियर हुआ होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चंस क्लियर हुए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।